सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि दूसरी शादी किसके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, महिलाओं के लिए कि पुरुषों के लिए। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि शादी तो सिर्फ एक बार होती है, यानी कि विवाह सिर्फ एक ही बार होता है। दूसरी बार तो सिर्फ निवाह होता है। पहली बार जो होता है अरमानों से भरी, ख्वाबों से सजी, सुनहरे सपने, बेशुमार प्यार, बेशुमार हसरतें और अपने जो दूल्हे दुल्हन को देखने की जो पहली बार एक झलक पाने की जो तड़प होती है ना, उसको भी बयां नहीं किया जा सकता। ये जो ढोल नगाड़े बजते हैं, जो ये मंत्रोच्चारण होता है, अंदर एक अलग ही उत्साह भरते हैं और नए जीवन में जाने का जो रोमांच होता है वो फिर दूसरी शादी में नहीं होता। दूसरी शादी तो बस वैसे ही लोग ऐसी मजबूरी में करते हैं, समझौता करते हैं। तो देखिए, दूसरी शादी बहुत कम ही लोग होते हैं जो शौक से करते हैं, अन्यथा लोग मजबूरी में ही करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो पहला तो ये रीज़न होता है कि बाई चांस उनका पार्टनर किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई हो, या कभी कभी क्या होता है कि अगर आपस में नहीं बनी तो तलाक हो गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का शादी के बाद भी किसी और से प्यार है, कोई संबंध है, उस वजह से अपने पार्टनर को छोड़ देता है, धोखा दे देता है। कई चीज़ें होती हैं। तो हर स्थिति में मान लीजिए तलाक के बाद भी अगर शादी कर रहे हैं तो उसमें भी दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए ही कठिन है, दोनों के लिए ही मुश्किल है। लेकिन उसमें और ज़्यादा मुश्किल होता है जब पार्टनर की मृत्यु हो जाती है उसमें, और वो हद से ज़्यादा प्यार करता हो। जब वो था तो हद से ज़्यादा प्यार करता हो तो अंदर एक वो रहता है कि क्या, चाहे हम उसको कर रहे हैं प्यार, तो लगता है, डर लगता है कि हमारी दूसरी शादी, मान लीजिए हम किसी समझौते के कारण हम दूसरी शादी हो रही है किसी की, तो वो इंसान सोचता है कि क्या हम उस तरह का प्यार उस इंसान से कर पाएंगे कि नहीं, चाहे वो इंसान जैसा हमारा पार्टनर प्यार करता था वो हमसे करेगा कि नहीं, क्या हमारा तालमेल सही बैठेगा कि नहीं। तो स्थिति दोनों की ही एक ही जैसी होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन जब तलाक के बाद दूसरी शादी होती है और बाई चांस पार्टनर ने धोखा दिया है, चाहे कुछ ऐसा किया है, कुछ किया है होगा तभी तो तलाक होता है, ऐसे शौक से तो कोई तलाक लेता नहीं है। तो मन में कहीं ना कहीं आस रहती है दूसरी शादी में कि हो सकता है इस बार मुझे सही पार्टनर मिल जाए। फिर मन में डर रहेगा कि मिलेगा कि नहीं सही, क्या पता उसके जैसा ही मिल गया तो अब फिर क्या होगा, दोबारा मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से बर्दाश्त कर सकता हूँ चाहे कर सकती हूँ। फिर उसी तरह का मुझे धोखा मिला तो क्या होगा, तो वहाँ भी मुश्किल है। लेकिन दोनों तलाक की स्थिति में हो चाहे किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में हो, दोनों ही स्थिति में ये दूसरी शादी समझौता ही होता है, सिर्फ एक दूसरे के साथ निबाह करने के लिए। ना तो उसमें गाजे बाजे का शोर होता है, ना आंखों में हसरतें होती हैं, ना ख्वाब होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अगर होते हैं तो सिर्फ आंखों में आंसू होते हैं, दिल में कई तरह के सवाल होते हैं, क्या आगे, क्या उस अगर फेरे हो रहे हैं वहाँ सिर्फ फेरों के बीच में मन भटक रहा है। इंसान तो घूमता ही, उससे ज़्यादा मन घूमता है, आगे क्या होगा, इस बार क्या होगा, ये दूसरी बार क्या होगा। क्योंकि इंसान एक बार शायद हो सकता है कि संभल जाए, लेकिन दूसरी बार उस इंसान को धोखा मिला, चाहे उसके साथ फिर वही घटना घट गई, तो वो इंसान संभल नहीं पाएगा, इस बार तो बिल्कुल बिखर जाएगा। मन में कई तरह के सवाल चलते रहते हैं कि ज़िंदगी हमें ये कहाँ ला करके बैठा दी। और पहली शादी के पिक्चर सारे आंखों में कौंधते रहते हैं। हवन में लगता है कि जैसे आग न जल रही हो, लगता है चिता जल रही हो, और धुआं जो निकलता है लगता है कि हसरतें ही हैं जो उड़ करके धुआं बन के उड़ जा रही हैं। पर ये जीवन है, इसे जीना तो पड़ेगा ही, हर हाल में जीना पड़ेगा। और मुश्किल दोनों के ही सामने है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर बच्चे नहीं हैं, दोनों के बच्चे नहीं हैं, तो थोड़ा आसान भी हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को ही सिर्फ संभालना है, एक दूसरे को ही बर्दाश्त करना है। लेकिन अगर बच्चे हों, अच्छा दोनों के बच्चे हों तो भी, अगर उसमें से किसी एक का बच्चा हो तो भी, उसके बाद दूसरी शादी बहुत मुश्किल हो जाती है, आमतौर पे महिलाओं के लिए। क्योंकि उसकी पहली शादी से अगर बच्चा है, वो चाहे बच्चा उसका प्यार का निशानी हो और चाहे उसकी धोखे की निशानी हो, लेकिन बच्चा तो औरत के कोख से ही जन्म लेता है, तो माँ को तो उतना ही प्यारा बच्चा होता है। लेकिन उसका दूसरा पति उस बच्चे को अपनाता नहीं है, दूसरा पति उस बच्चे को स्वीकार नहीं करता है। उस स्थिति में उस बच्चे को उसको छोड़ कर जाना पड़ता है, तो किसी माँ पे क्या गुजरेगी। जब मान लीजिए किसी वजह से वो समझौता ही कर रही हो, तो अपने बच्चे से दूर रहना उसे कैसा लगेगा, तो कितनी मुश्किल है। कभी कभी औरत के सामने ऐसी भी स्थिति आ जाती है
कि अगर बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई से उसकी शादी यानी कि देवर से शादी करा दी जाती है। तो उस बाई चांस पहले पति से उसका बच्चा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी संतोष थोड़ा सा उसको रहता है कि चलो मेरा बच्चा मेरे साथ तो रहेगा, लेकिन ये उसका तो बिल्कुल रूह व्यथित हो जाती है। इसी घर पे मैं अपने पति के साथ रही जिसको मैंने उस नज़र से कभी देखा ही नहीं, जिसको मैंने सिर्फ देवर माना, दोस्त माना, उससे मैं कैसे शादी करके इसी घर में रहूं। लेकिन लोग घर वाले मजबूर करते हैं। बहुत ऐसे जैसे बच्चे को कहीं लेके चली न जाए, बाई चांस बच्चा लेके भी जा सकती है, ये बच्चा हम यहाँ से चला न जाए, चाहे प्रॉपर्टी है तो उसका बंटवारा हो जाएगा, उसमें दिक्कत आएगी। उस कई वजह से घर वाले उसकी शादी अगर कम एज की है तो उसके छोटे भाई से करा देते हैं। तो सोचिए उस महिला पे क्या बीतती होगी। जिस घर में वो पति के साथ हंसी खेली, पति के साथ प्यार से रही, उस घर में या शायद उसी बेडरूम में वो अपने देवर के साथ रहे। मतलब रूह कांप जाती है सोच के। अब भगवान ही उस महिला को शक्ति देते होंगे, वही जाने कि कैसे वो संभालती होगी खुद को। पर पुरुषों के सामने भी कम मुश्किल नहीं है। अगर मान लीजिए उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, चाहे मान लीजिए तलाक ही हुआ हो और उसके बच्चे हैं, तो अब जो अभी आई है, हाल में आई, उसको अपने बच्चे को सौंपना, शायद वो उस बच्चे की वो कुछ भी नहीं लगती। पत्नी तो बना के लाया है लेकिन उस बच्चे की माँ तो नहीं है ना। बहुत कम ही औरत होगी जो बच्चे को सौतेली माँ होते हुए भी सगे बेटे जैसा प्यार करेगी। लेकिन जैसे ही खुद का बच्चा हो जाता है तब साजिशों का सिलसिला चालू हो जाता है, साजिशों का दौर शुरू हो जाता है। और उस बीच में पति भी पिसता है, हर लोग पिसते हैं, घर एक बिल्कुल चक्रव्यूह साजिशों का मैदान बन जाता है। इसमें पुरुष बिल्कुल घुट के रह जाता है। अब वो किसका साथ दे, किसका न साथ दे। अगर बच्चे का साथ दे रहा है तो पत्नी नाराज, पत्नी का साथ दे रहा है तो बच्चा नाराज, और दूसरी शादी पुरुष कोई भी कर लेता है तो उसके बच्चे तो वैसे ही नाराज हो जाते हैं। कोई भी बच्चा चाहे अपनी माँ को हो चाहे अपने पिता को हो, दूसरी शादी करने पर खुश नहीं होते हैं, वो दूर हो ही जाते हैं। तो इंसान भी अपने बच्चों से भी दूर हो गया, अपनी पत्नी से भी, वो इंसान भी तो कितना कुछ खो दिया। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, चाहे आप भी समझते होंगे, औरतों के लिए ज़्यादा मुश्किल है दूसरी शादी करना। तो अब सवाल उठता है कि तो क्या ना करें दूसरी शादी, क्या करें। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर अपनी लाइफ को आप खुद संभाल सकते हैं, खुद अकेले जी सकते हैं तो मत करिए, बिल्कुल मत करिए, आराम से रहिए। क्योंकि अभी भी आपने बहुत कुछ खो दिया है, आगे भी आपको बहुत कुछ खोना है, तो मत करिए। या करिए तो अपने पार्टनर के सामने सारे कंडीशन बिल्कुल साफ करके रखिए। अगर उसको मंजूर है तो फिर करिए, क्योंकि बहुत लोग इतने हिम्मती नहीं होते हैं कि सब कुछ अकेले संभाल लें, उनको हमसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, आपको ज़रूरत है तो आप करिए, लेकिन सब कुछ पहले ही क्लियर कर लीजिए, पहले ही बिल्कुल साफ कर लीजिए, तब करिए कि बाद में कोई फिर दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब एक उम्र हो जाती है तो बच्चे भी पढ़ने चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, चाहे शादी ब्याह करके अपनी ज़िंदगी में वो मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो अकेलापन काटने लगता है। इंसान को एक हमसफ़र की ज़रूरत पड़ती है, एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अच्छे से देखभाल कर सके, अगर अच्छा लाइफ पार्टनर हो तो। उसी तरह औरत भी है, अगर विधवा है चाहे तलाकशुदा है, अगर वो किसी अच्छे से भी किसी पुरुष से बात करेगी तो लोग उस पर लांछन लगाएंगे। और वही अगर शादीशुदा औरत किसी से भी बात करती है तो लोग उस नज़र से नहीं देखते। लेकिन जब एक विधवा औरत होती है, किसी से अच्छे से भी बात करती है तो लोग उसको गलत ही समझते हैं। तो लोग सलाह देते हैं कि शादी कर लो, ठीक है, जो होगा सो होगा, कम से कम लोग तुम्हें एक अच्छे सम्मान की नज़र से तो देखेंगे। तो ये भी एक वजह होती है। लेकिन लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप करिए दूसरी शादी, आपको ज़रूरत है तो आप करिए, लेकिन आप सिर्फ एक हमसफ़र लाइए, बाकी कोई उम्मीद उससे मत रखिए कि वो हमारे बच्चों का केयर करेगा, चाहे करेगी, चाहे हमें बहुत कुछ करेगा, चाहे करेगी, ऐसा कुछ मत। अपने अगर बच्चे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो अपने बच्चों की केयर आप खुद करिए, बच्चों पर खुद ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को सिक्योर कर दीजिए। अपने जीते ज़िंदगी, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही अपने जीते ज़िंदगी अपने बच्चों को सिक्योर कर दीजिए, ताकि आपके ना रहने पर फिर बाद में दिक्कत ना हो। सबको जिसका जो हक है उसे दे दीजिए, कि कोई झंझटी ना हो, ना आपके बच्चे रोड पे आए, ना आपकी पत्नी आए, चाहे पति जो भी है, आपका पार्टनर भी, सब अच्छी से लाइफ जिए।
तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी इससे कुछ सीखे होंगे आप, तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।